A very good morning to everyone. This is me Apurva Thakur and you are watching me on my YouTube channel. So guys, this is me Apurva Thakur. आज जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। डेली हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, स्मार्ट वर्ड्स हम जो यूट्यूब शॉर्ट्स में याद कर रहे हैं और जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हो। आई नो कि आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो वो तो हम करते ही हैं डेली के बेसिस पे, लर्न वीकली जैसे भी हम कर पाते हैं। बट आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आई हूँ विच इज़ इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। क्या है ये टॉपिक, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है। तो दिस इज़ अ डे विच इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8 मई अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे के नाम से। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे की जो सारी स्टोरी है वो एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जो आपको बुक्स में सब पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, बट मैं ईजी लैंग्वेज में एक स्टोरी की तरह आपको पूरी जो उसके पीछे की हिस्ट्री है आपको समझाने वाली हूँ। अगले कुछ 5 मिनट्स में वीडियो हो जाएगी कंप्लीट, तो जस्ट कीप वॉचिंग और लर्न करिए मेरे साथ कि क्या है ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। तो जो ये डे है वो हम मनाते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के कॉन्ट्रीब्यूशन को याद करते हुए। ये एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है गाइस, जो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे सर्व करती है लोगों को। जो भी लोग किसी नेचुरल डिज़ास्टर या मैनमेड डिज़ास्टर, कोई भी वॉर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इन्होंने अब तक हमेशा लोगों की हेल्प की है और उसी के तर्ज पे हम ये दिन मनाते हैं 8 मई को। 8 मई को बर्थडे होता है हेनरी ड्यूनेंट का। ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, मतलब लाइक इन्हें फर्स्ट नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था 1901 में। जब नोबल प्राइज़ स्टार्ट हुए थे तो फर्स्ट प्राइज़ जो नोबल प्राइज़ पीस के लिए दिया गया था वो इन्हें ही दिया गया था। आप लोगों को पता होगा कि 6 फील्ड्स में हम नोबल प्राइज़ मिलता है लोगों को जो अच्छे अपने फील्ड में एक्सीलेंस वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी से उसकी स्टोरी पे जाते हैं कि ये स्टोरी क्या है। ठीक है, तो 1959 में क्या होता है, इटली में सॉल्फरीनो जगह पे, सिटी है वहाँ का इटली का, वहाँ पे वॉर चल रहा था। ये जो सॉल्फरीनो वॉर है ये सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं इटली के लिए। इसमें वॉर तो चल रहा था, बट एज यू नो कि जब वॉर होता है तो बहुत लोगों की जाने जाती हैं, मेनली सोल्जर्स की। तो बहुत सारे सोल्जर्स जब घायल हुए थे, गॉट वाउंडेड, बट उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता वॉर्स में, क्योंकि दो कंट्रीज़ या जो भी, अगर उनमें अपना सिविल वॉर भी चल रहा है तो कोई उनकी देख रेख करने के लिए नहीं होता। तो जो ये हेनरी ड्यूनेंट हैं, ये एक स्विट्ज़रलैंड, आपने अगर इटली के मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो इटली के जस्ट ऊपर की साइड स्विट्ज़रलैंड पड़ता है। तो हेनरी ड्यूनेंट एक स्विट्ज़रलैंड के बिजनेसमैन थे। तो जब ये इटली विजिट करते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है और कोई उनकी देख रेख करने वाला नहीं है। तो इन्होंने एक एक ग्रुप बनाया अपने देश के लोगों का, और ताकि वो उन लोगों को सर्व कर सके। इन्होंने उन लोगों की मदद की, उन्हें प्रोवाइड की, हेल्थ केयर प्रोवाइड की, और जब तक वो ठीक नहीं हुए उनकी ध्यान रखा। उसके बाद उनके एड्रेस नोट कर करके उन्हें घर तक पहुंचाया गया। तो ये इनकी स्टोरी थी हेनरी ड्यूनेट की। उसके बाद क्या होता है, जब ये अपने देश वापस आते हैं स्विट्ज़रलैंड, तो उन्होंने एक बुक लिखी, अ मेमोरी ऑफ सॉल्फरीनो। इस बुक में मेमोरी ऑफ सॉल्फरीनो, इस बुक में इन्होंने लिखा कि यार देर शुड, मतलब इन्होंने वो दिया, सजेशन दिया इस बुक को लिखते हुए कि मेरी जो भी उस टाइम पे मैंने कैसे कैसे सबकी हेल्प की, मतलब कैसे कैसे हमने कंट्रीब्यूट किया। और उसके बाद उन्होंने जो उनकी बुक थी उसमें लिखा कि देयर शुड बी ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ऐसे लोगों की हेल्प कर सके, ऐसे सोल्जर्स की, या जो भी एक ह्यूमैनिटी को सर्व कर सके। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में ज़रूर होनी चाहिए। तो इनका जो स्विट्ज़रलैंड का जिनेवा जो सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड आप सबने सुना ही होगा बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जिनेवा में ही मिलते हैं। ठीक है, इवन टू WHO का हेडक्वार्टर्स भी जिनेवा में है। तो जब वहाँ पे लोगों ने सोचा कि भाई ही इज़ राइट और ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन तो होनी चाहिए, तो जिनेवा ने 1963 में एक वर्ल्ड सम्मेलन रखा जिसमें सारे कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया कि आप लोग आइए और अपने सजेशंस दीजिए। तो सारे कंट्रीज़ आते हैं, तो सारे कंट्रीज़ तो नहीं, 16 कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड दे थिंक कि यस ये तो बहुत सही चीज़ है यार, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो होनी चाहिए जिसमें सारे, मतलब एक वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प कर सके लोगों की, बिना किसी डिस्क्रिमिनेट किए हुए कि ये अमेरिकन है या फिर ये एशियन है, ऐसे ना डिस्क्रिमिनेट करे और ह्यूमैनिटी के बेसिस पे हेल्प करे सके। क्योंकि ऑल दो वी ऑल आर ह्यूमंस, अपने नेशनलिटी या अपने किसी भी कास्ट या किसी भी चीज़ से पहले हम ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस। तो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है। और उस टाइम पे वॉर्स तो बहुत ही ज़्यादा होते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, 1986 में ये ICRC की स्थापना होती है। ICRC ऑर्गेनाइज की जाती है, जो कि है एक इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस।
और हेनरी ड्यूनेंट थे जिन्होंने इतना सब कुछ किया था। तो ये एक स्थापना की जाती है और उसके बाद 1901 में नोबल पीस प्राइज़ इनको हेनरी ड्यूनेंट को फर्स्ट नोबल पीस प्राइज़ दिया गया अपने इसके लिए। और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था। सभी लोग सिर्फ वॉर्स में और दूसरे कंट्रीज़ को जीतने में लगे हुए थे। उस टाइम पे किसी एक इंसान ने ऐसा सोचा कि देयर शुड बी अ ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की हेल्प करे ह्यूमैनिटी के बेसिस पे। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1914 से 1918 के बीच में, तो इतने लोग, इतने लाखों संख्या में लोग मरे और इतने सारे सोल्जर्स बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए। कोई नहीं था उन्हें देखने वाला, बट दिस रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प दैम। उसने उनकी हेल्प की और बहुत सारे इस सोसाइटी के जो वॉल्टियर्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के, उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि ये इस कंट्री का है या हमारे कंट्री का नहीं है तो इस सोल्जर को हम नहीं देखेंगे। उन्होंने सारे जो सोल्जर्स हैं उनकी अच्छे से हेल्प की, जो भी वो प्रोवाइड करा सकते थे, प्राइमरी हेल्थ केयर, हर तरह से हेल्प की गई। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 44 तक, तो उसमें भी इन लोगों ने एक ज़बरदस्त काम किया, किसी भी उस भावना को ना रखते हुए कि ये हेट्रेड कि हमारे कंट्री का नहीं है, ये उनके कंट्री का है, वॉट एवर इट वॉज, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा। बस ये याद रखा कि ये एक ह्यूमन है। तो ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाली फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मुझे जो लगता है वो ये रेड क्रॉस सोसाइटी है। और उसके बाद जब इनका इतना शानदार जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा उस चीज़ में, तो 1948 में ये डिसाइड किया गया कि हेनरी ड्यूनेंट जो जिनका बर्थडे जो है होता है 8 मई को, कि इस दिन को हम इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे से मनाया जाया करेगा। तो तभी से रेड क्रॉस डे, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाने लगा। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा। ईजी लेमन लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की कि हम ये दिन क्यों मनाते थे 8 मई से। तो इसलिए हेनरी ड्यूनेंट जो हैं, जिन्हें फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, उनके बर्थडे से हमने ये दिन मनाना स्टार्ट किया। और अब तक ये सोसाइटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वॉर के सोल्जर्स को ही हेल्प करती थी। अभी भी जो भी किसी भी कंट्री में कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो या कोई मैन मेड डिज़ास्टर, कितनी सारी फ्लड्स आती हैं, हरिकेन्स, टाइफून्स, इतनी सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सोसाइटी की जो ये एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो आज के टाइम पे हर कंट्री में है। और ये बहुत ही सॉलिट्यूड्स, बहुत ही डिटर्मिनेशन से उन लोगों की हेल्प करते हैं हर कंट्री में, चाहे कोई भी कंट्री हो। और इनके लिए नेशनलिटी मैटर नहीं करती, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, दे सर्व ओनली फॉर द ह्यूमैनिटी। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। सबको भी, और हम सबको भी नहीं भूलना चाहिए कि वी ऑल आर ह्यूमंस और ह्यूमैनिटी सबसे पहले चीज़ है। तो इसलिए हम 8 मई को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। और इनके अकॉर्डिंग कि ये कहते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए वी जस्ट डोंट नीड टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ही किसी की जान नहीं बचा सकता, हम भी किसी की जान बचा सकते हैं। तो वी ऑल कैन सर्व फॉर ह्यूमैनिटी। एंड जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इनके बारे में पढ़ने में, वो मुझे ये लगी कि दे सेड कि अगर आप वी से ना कि हम गॉड की बात मानना चाहते हैं कि इफ़ यू वांट टू सर्व फॉर द गॉड, तो सर्व फॉर द ह्यूमैनिटी, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप गॉड को सर्व करना चाहते हो ना, उससे सबसे, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि गॉड तो हमें नहीं दिख रहे, पर आप ह्यूमैनिटी को सर्व कीजिए, तो इट मीन्स कि आप गॉड को सर्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसी तर्ज पे इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के तर्ज पे, जैसे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर ये पेटेंट जो है वैक्सीन का वो ना कराकर सारे कंट्रीज़ को अपना बता दें कि वैक्सीन का जो भी फॉर्मुलेशन है, तो WHO ईजिली सब कंट्रीज़ में प्रोवाइड कर सकता है। तो दिस इज़ ह्यूमैनिटी, कि जिससे इतने सारे लोगों की, लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। बट वॉट एवर इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू, बट आई होप कि ये रेड क्रॉस सोसाइटी का आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, एंड हम इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं हेनरी ड्यूनेंट की वजह से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ऐसी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कोई पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको देखनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।